नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब हम लोग करेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 24 वर्सेस नंबर 72। इदम आहा पुरा अस्मत् भगवान विश्वसर्गापतिः भृगु आदीनाम् आत्मजानां सिसृक्षुः संसिकृष्टाम्। शिव जी कह रहे हैं प्रेषिताओं को शिक्षा दे रहे हैं और बोल रहे हैं, सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। तो भगवान शिव जी ने देखिए क्लियरली यहाँ बोल दिया कि किस तरह से उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और हम लोगों को लगता है कि हम लोग ऐसी पुस्तकें पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी परंपरा के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, परंपरा के अंदर आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और आज के दौर में जो सबसे अच्छा जो परंपरा के प्रति जो के द्वारा चल के जो ज्ञान का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप किसी भी इस्कॉन के टेम्पल में जाइए, वहाँ पे हर रोज श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत गीता, इन सब पुस्तकों, इन सब का प्रचार प्रसार और कथाएं की जाती हैं। और ये ज्ञान परंपरा से मिलेगा तो बिल्कुल शुद्ध रूप में आप तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि देखो, सर्वप्रथम प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी गई थी, क्योंकि वे संतान उत्पत्ति करना चाह रहे थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मा ने शिव तथा भृगुमणि इत्यादि अन्य ऋषियों मरीचि, आत्रेय, वशिष्ठ तथा अन्य को उत्पन्न किया। इन सब ऋषियों को संतान उत्पन्न करने का भार सौंपा गया था। क्योंकि प्रारंभ में जीवों की संख्या अधिक नहीं थी, अतः विष्णु ने संतान उत्पन्न करने का कार्य ब्रह्मा को सौंपा। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाए रखने के लिए हजारों देवता तथा ऋषि उत्पन्न किए। साथ ही ब्रह्मा ने अपने पुत्रों तथा शिष्यों की यह स्तुति, जैसे शिवजी सुना रहे हैं, सुनाकर सचेत किया कि भौतिक सृष्टि का अर्थ है भौतिक व्यस्तता, व्यस्तता। तो किंतु इस व्यस्तता का निराकरण भगवान के साथ अपने संबंध को सदैव स्मरण करते हुए किया जा सकता है, जैसा कि शिव जी के द्वारा इस स्तुति में बताया गया है। इस प्रकार से हम भगवान के निरंतर संपर्क में रह सकते हैं। तो भौतिकता में होने का मतलब ये है कि बिजीनेस। जैसे कोई भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में आता है तो वो कई तरह के व्यवसायों में बिजी हो जाता है, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ भोग के लिए। तो लेकिन परंपरा के अनुसार जो ज्ञान है उसको अनुगत करने से मनुष्य, ये जो स्तुति है भगवान शिव जी की, इस तरह से स्तुति करके और भगवान नारायण को स्मरण करके अपना जीवन बिताने का उसको प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से हम भगवान से निरंतर संपर्क में रह सकते हैं। इस तरह सृष्टि में व्यस्तता के बावजूद हम कृष्ण भक्ति के पथ से विचलित नहीं होंगे। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन विशेष रूप से इसी प्रयोजन से चलाया गया है। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति वर्ण आश्रम धर्म में बताए गए वृत्तिपरक कर्म में लगा रहता है। यह ठीक है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किंतु यदि वे अपने पहले कर्तव्य भगवान से निरंतर संपर्क रखने को स्मरण करते हैं तो सब कुछ सफल हो जाएगा। यदि वे केवल वर्ण आश्रम धर्म का ही पालन करने में लगे रहते हैं और भगवान से अपने शाश्वत संबंध का स्मरण नहीं करते तो उनका सारा व्यापार तथा सारा वर्ण आश्रम धर्म मात्र समय का अपव्यय होगा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में इसकी पुष्टि की गई है। धर्म सवनुष्ठितः पुंसां विश्व के सन कथा सुयः न उतोपादये यदि ही रतिम शर्म एवा ही केवलम। निष्कर्ष है कि अपने अपने वृत्ति परक कर्म को निभाते हुए कृष्ण भक्ति के कार्य में बाधा नहीं पहुंचने देना चाहिए, मात्र श्रवणम कीर्तनम की भक्ति करनी चाहिए। अपने कर्म को, धर्म को
नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम इदं ततम् सर्वकर्मान तमा अभ्यर्च सिद्धिं विदन्ति मानवः। मनुष्य अपना कर्म करते हुए जीवों के उद्गम तथा सर्वव्यापी भगवान की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपना कर्म करता हुआ जीवों के उद्गम तथा सर्वव्यापी भगवान की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य अपना कर्म करता रह सकता है, किंतु यहाँ पर शिव जी ने जो स्तुति बताई है, यदि उससे मनुष्य भगवान को पूजा करता है तो उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल हो जाता है। सव अनुतिष्ठता तस्यः संसिद्धि हरितोषो नाम। हमें अपना कर्म तो करना ही चाहिए, किंतु यदि हम अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न कर सकें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगला श्लोक है 73। ते वयं नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजा ईश्वरः अनेन धवस्ततं सहा शुश्रूषमो विविधा प्रजा। जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस स्तोत्र का जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए। इस प्रकार हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में यह समझ आता है कि सृष्टि के प्रारंभ में एक साथ अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। यहां पर अर्थविहीन डार्विन का विकासवाद लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लाखों वर्ष पूर्व बुद्धिमान मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। उल्टा यह पता चलता है कि सबसे बुद्धिमान प्राणी ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने मरीच, भृगु, आत्रेय, वशिष्ठ, शिव जैसे साधु पुरुषों को उत्पन्न किया। श्रीमद् भागवतम में कपिल देव ने अपनी माता को बताया है कि जीव आत्मा को अपने कर्म के अनुसार विशेष शरीर प्राप्त होता है और उच्चतर अधिकारी ही इस शरीर के विषय में निर्णय करते हैं। ये उच्चतर अधिकारी भगवान द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इनके नाम है ब्रह्मा, मनु तथा अन्य प्रजापति। इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ से ही यह देखा जा सकता है कि सबसे पहला जीव सबसे अधिक बुद्धिमान था। ऐसा नहीं है कि तथाकथित आधुनिक बुद्धि विकास की कार्मिक प्रक्रिया से विकसित हुई है। डार्विन वाज अ फेलियर, कम ऑन, डोंट ब्लेम हिम। जैसा कि ब्रह्मा वैवृत पुराण में कहा गया है, कार्मिक विकास तो होता है किंतु शरीर का विकास नहीं होता। सारे शरीर रूप पहले से ही रहते हैं, केवल शरीर के भीतर का आत्म सुफुल्लिंग ही प्रकृति के नियमों द्वारा श्रेष्ठ अधिकारी की अधिक्षण में प्रगति करता है। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि सृष्टि के प्रारंभ से विभिन्न प्रकार के जीव विद्यमान थे। ऐसा नहीं है कि उनमें से कुछ विलुप्त हो गए हैं। सब कुछ यहाँ पर है, केवल ज्ञान के अभाव के कारण हम वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख पा रहे हैं। इस श्लोक को ध्वस्तः तमसः शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अज्ञान से मुक्त हुए बिना विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, देव नेत्रेन, श्रेष्ठ अधिकारियों के नियंत्रण से में ही शरीर मिलेगा। यदि श्रेष्ठ अधिकारी सभी प्रकार की अपूर्णताओं से मुक्त नहीं होंगे तो वे जीवों के विकास को किस प्रकार नियंत्रित कर सकेंगे। वैदिक अनुदेशों को मानने वाले डार्विन के विकासवाद को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह अधूरे ज्ञान के कारण विकसित है।